तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम चैप्टर 2 जो है बुक का भी बुक का तो शायद ये चैप्टर 3 है, हमारे एसएलओस का ये चैप्टर 2 है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम इसके जो फर्स्ट 3 एसएलओस हैं उनको हम करेंगे कवर, कोशिश करेंगे। पहला है 2.1.1 है डिफाइन मैट्रिक्स एंड इट्स नोटेशन, और फिर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होती हैं। इसी तरह हम कुछ टाइप्स मैट्रिसेस की आज डिस्कस करेंगे। आप में से कोई बताए कि स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, हो रही। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। मैट्रिक्स को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि मैट्रिक्स में नंबर्स या फिर सिंबल्स वगैरह, मैथमेटिकल सिंबल्स या कोई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो कॉलम्स और रोज की फॉर्म में रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इन ए मैट्रिक्स नंबर्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स so as to form a rectangular array। तो एग्जाम्पल में ये दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स ए जो है वो एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, यानी ये 1 3 5 एक रो होगी, 2 4 6 दूसरी रो होगी, और -1 2 और -1 ये तीसरी रो होगी। यानी ये इनको हम लोग रोज कहते हैं। जो इस तरह की लाइनें होती हैं मैट्रिक्स के अंदर उन्हें रोज कहा जाता है। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। तो ये 3 वर्टिकल लाइंस हैं, 1 2 एंड 3। तो इट मीन्स के मैट्रिक्स ए हैज़ 3 कॉलम्स एंड मैट्रिक्स ए हैज़ 4 रोज। तो ये वाली लाइन रोज हैं, ये कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स बी जो है उसमें कितनी रोज हैं, आप में से कौन बताएगा? बताएं जी, नवीद बताएं, नवीद। जी सर। मैट्रिक्स बी में कितनी रोज हैं? सर इसमें 3 रोज हैं, 2 कॉलम है। ठीक है, गुड। इसमें 3 रोज हैं और इसमें कॉलम्स की तादाद 2 है। गुड। इसके बाद दूसरी जो डेफिनेशन है वो है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हमें ये बताता है कि किसी मैट्रिक्स में रोज कितनी है और कॉलम्स की तादाद कितनी है। यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लोग इस तरह लिखें अगर कि रोज की तादाद पहले हो और कॉलम्स की तादाद बाद में हो, तो उससे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो पहले रोज की तादाद लिखनी होती है, फिर कॉलम्स की तादाद लिखनी होती है। तो ये जो मैट्रिक्स ए है ये 3x3, या इसको हम 3x3 मैट्रिक्स बोलते हैं। 3x3 ये इसका मतलब ये नहीं होता कि इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ये सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये हम साइन डालते हैं क्रॉस वाला। पहले वाला जो नंबर होता है यानी क्रॉस की लेफ्ट पे, वो रोज की तादाद को, और क्रॉस के बाद वाला नंबर जो है यानी राइट पे आने वाला नंबर, वो मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद को शो कर रहा होता है। तो मैट्रिक्स बी जो है उसका ऑर्डर क्या बनेगा, कोई आप में से बताएगा? 2/3। हाँ, 2/3। तो इसमें चूंकि रोज जो हैं वो
हाँ 3 है, 3/2 होगा, 2/3 नहीं होगा। रोज की तादाद हमें पहले लिखनी होती है, कॉलम्स की तादाद हमें बाद में लिखनी होती है। तो एक और चीज़ भी इसमें बतानी थी कि आम तौर पे किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को उसकी यूँ सब इंडेक्स में लिख देते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स ए है ना, इसका ऑर्डर 3/3 था, तो आप ए लिख के उसकी सब इंडेक्स में यानी नीचे 3/3 उसका ऑर्डर लिख देंगे, या 3x3 उसका ऑर्डर लिख देंगे। तो इसी तरह मैट्रिक्स बी जो है उसका ऑर्डर बनेगा 3/2, क्योंकि उसमें 1, 2 और 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यानी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसलिए इसका ऑर्डर बनेगा 3/2। और इसको इसी तरह हम लोग अगर रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ ए लिखा गया है, इसको बी समझ लें कि ये बी का ऑर्डर जो है वो 3/2 है। इस तरह से हम लोग किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करते हैं और इस तरह से उसे लिखा जाता है। ये दो चीज़ें यहाँ पे हमने देखी हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ये हो जाएगी कि व्हेन वी राइट number of rows and column in such a way that we place number of rows, then we write sign of cross or multiplication, and then number of columns. This represents the order of a matrix. और ये आगे उसको लिखने का तरीका भी बता दिया है कि यूजुअली सब इंडेक्स में हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स लिख देते हैं। नेक्स्ट जो है वो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं। तो उसमें ये है कि दो मैट्रिसेस इक्वल तब होते हैं, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर। दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे अगर उनका ऑर्डर सेम होगा, और ऑर्डर सेम होने के साथ साथ उनके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग इसको देखते हैं। ये एक मैट्रिक्स P है, एक मैट्रिक्स Q है। मैट्रिक्स P का ऑर्डर है, वो ऑर्डर है इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसलिए इसको ऑर्डर बनेगा 2/3। जबकि मैट्रिक्स Q का ऑर्डर भी 2/3 है, यानी 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। और कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम P में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की जो एंट्री है वो 2 है, जबकि मैट्रिक्स Q के अंदर भी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो एंट्री जो है वो 2 है। फिर ये रो नंबर 1 है लेकिन कॉलम नंबर 2 है, तो एलिमेंट जो होगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का वो 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो ये कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी अगर आप इस मैट्रिक्स को उठा के इस मैट्रिक्स के ऊपर लिख रख दें, तो जो एलिमेंट जिस एलिमेंट के नीचे या ऊपर आ जाएगा वो दोनों एक दूसरे के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, तो इन्हें हम कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहते हैं। 2 का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 2 है, 6 का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे 6 है, 5 का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट नीचे भी 5 है, 0 का 0 है, 3 का 3 है। और आप ये देख रहे हैं ऑर्डर भी सेम है, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि मैट्रिक्स P और Q इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब यहाँ पे मैट्रिक्स A और B आप लोग देख रहे हैं। A और B इन मैट्रिसेस को देखें और ये मुझे बताएगा, आप में से मुजफ्फर बताए। मुजफ्फर बेटा आप बताएं कि ये जो मैट्रिक्स A और B हैं ये इक्वल हैं या नहीं है? नहीं है, इनका नहीं ऑर्डर है। डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक है, इनका ऑर्डर डिफरेंट है, इसलिए ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। गुड। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में जो बास प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ जाते हैं कि वो आपको बता देता है कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं और उसमें हमें अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अननोन लेटर्स आ रहे होते हैं, उनकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं।
तो यहाँ पे ये बता दिया गया है कि गिवन दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, ये बताया जा रहा है आपको कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स इक्वल है। तो फिर अगर ये इक्वल है तो क्या करें, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी। यहाँ जो x आया हुआ है और यहाँ जो y आया है, इस मैट्रिक्स में ये z आया हुआ है, इनकी वैल्यूज क्या हैं। ठीक है, तो 8 3 हाँ जी, आप में से कोई बताए कि x की वैल्यू क्या होगी। तानीस बताएगा। सर तानीस, 3। x की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, हम x की वैल्यू 3 कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे जो x प्लस 3 है, x प्लस 3 ये फर्स्ट एलिमेंट है, इधर से ये फर्स्ट एलिमेंट 6 है, और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस ये इंश्योर करती है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, उसको आप फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं उनको, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो यहाँ से ये जो x है इसमें 3 ऐड हो रहा था, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अच्छा, नेक्स्ट y की वैल्यू बतानी है, तो y की वैल्यू बताएंगे जनाब तैयब साहिब। सर y -1 होगा। हाँ, y -1 होगा, सिंपल है। यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंट्री है -1, यहाँ पे उसकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसका वो है y, और बोथ शुड बी इक्वल बिकॉज बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इस वजह से y जो होगा वो -1 के इक्वल आएगा। ठीक है, y की वैल्यू -1 आ गई, और z की वैल्यू होगी इसी तरीके से हम z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि ये जो z-3 है ये 4 के इक्वल होना चाहिए। z-3 का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस पहले वाले मैट्रिक्स में 4 है, तो z-3 को हम 4 के इक्वल लिखेंगे, और ये -3 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, यानी 4 में -3 दूसरी तरफ जाके प्लस होगा जब, तो ये 4 + 3 बनेगा विच इज़ इक्वल टू 7। तो इस तरह हमने तीनों अननोन जो उनकी वैल्यूज फाइंड कर ली। x की वैल्यू 3 है, y की -1 है, और z की वैल्यू 7 है।